जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। अगर अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को थोड़ी और बढ़ा दें, क्योंकि आप सबको पता है कि 8वां वेतन लागू होने के लिए मंजूरी मिल गया है। तो अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। तो अभी आप कुछ भाई कमेंट में पूछ रहे थे कि अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है तो हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी। तो उसके बारे में बात करेंगे, और करंट सैलरी कितनी है मैंने उसका वीडियो बनाया भी था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी कल ही न्यूज़ में आ गया था कि 8वां वेतन लागू होने के लिए मंजूरी मिल गया है। तो अभी देखिए वो 2026 में लागू होगा, और अभी तो 2025 चल रहा है। ये पूरा हमारा 2025 में भी 7वां वेतन के हिसाब से चलेगा। और हमारी जो अभी करंट सैलरी है वो तो मैं पहले भी वीडियो बनाया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। अभी मतलब 34,000 के आसपास बन जाता है, जिसमें एचआरए वगैरह कटता है। तो वो एचआरए हमारा कटता तो है, लेकिन वो मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रेनिंग अगर 10 महीने चलता है तो 6,500 के हिसाब से, मतलब बेसिक का 30% मिलता है। तो उसी के हिसाब से मान लीजिए कि 21,700 है, तो लगभग 6,500 के आसपास बनता है। तो हमारा मिल जाता है। तो ऐसे मान के चले कि जब वो पैसा आपको मिलेगा ही तो लगभग 40,000 के आसपास हमारा भी करंट सैलरी है। लेकिन देखिए, जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो हमारी सैलरी लगभग सीधे डबल हो जाएगी। डबल का मतलब ये है कि जैसे वो बेसिक पे बढ़ता है, जब जब आप यहाँ ट्रेनिंग पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेसिक और डीए ये चार वगैरह क्या होता है। जब हम भी तैयारी कर रहे थे तो समझ में नहीं आता था कि ये बेसिक क्या होता है, डीए क्या होता है। जब यहाँ आए तो फिर पता चला कि अच्छा बेसिक होता है, उसी पे सब चीज़ें काउंट होती है। महंगाई भत्ता वगैरह या चारे वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह सब तो वैसे मिलता है। तो जब हमारा 8वां वेतन जब लागू हो जाएगा तो देखिए कि जैसे इसके पहले बात करते हैं, जब 7वां वेतन लागू हुआ था, जब 6 के बाद 7वां लागू हुआ था, तो बेसिक सैलरी में, बेसिक पे में 2.86 गुना बढ़ाया गया था। ऐसे मान लीजिए कि जिसकी सैलरी 10,000 रुपये थी, 2.86 गुना जोड़ेंगे तो लगभग सीधे 28,000 रुपये हो गई थी। उतना सैलरी बढ़ गया था। ऐसा ही हमारे दिल्ली पुलिस के साथ हुआ था। शायद इसके पहले तो सर बता रहे थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 8,500 रुपये बेसिक था और बढ़ा के सीधे उसको 21,700 रुपये कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए इस बार तो जैसे सुन रहे हैं कि 186% बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे वो बढ़ जाता है तो अभी तो कमेटी बनेगी, फिर उसमें बताया जाएगा कि इतना गुना बढ़ाया जाएगा। तो उस हिसाब से उनको बढ़ाएंगे। अगर मेरे मेरे हिसाब से मान लीजिए कि 2.886 उस समय बढ़ा था, अगर 2 गुना भी बढ़ रहा है आपका बेसिक 21,700 की जगह, तो ऐसे ही मान लीजिए कि 40,000 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा। फिर उस पर आपका डीए या चारे टीए वगैरह सब लगता है। तो लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद लगता है कि जब ये 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो दिल्ली पुलिस की सैलरी कम से कम 65 से 70 हज़ार होने वाली है। और जब तक आप लोग ट्रेनिंग में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर में वैकेंसी आएगी और नवंबर दिसंबर में पेपर होगा। अगर फिजिकल जल्दी करा ले रहे हैं तो फिर आपका वैकेंसी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर वही फिजिकल मतलब 3-4 महीने लेट कराते हैं, जैसे दिसंबर में पेपर हुआ और मार्च अप्रैल तक आपका फिजिकल हुआ, फिर ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त में हुई, तब तक अगर ये 8वां वेतन लागू हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे सीधे लगभग आप मोटी मोटा मान के चले तो 50,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अलाउंसेस वगैरह कट जाता है तो इसलिए थोड़ा सा कम मिलता है। जब आफ्टर ट्रेनिंग आपके पास वही फिर पूरा जोड़ के आपका अलाउंस वगैरह मिल जाएगा। अभी आप देखिए हमारा ट्रेनिंग ही चल रहा है, तो आफ्टर ट्रेनिंग कितना सैलरी मिलेगा, जब मिलेगा तो फिर उसका वीडियो बना देंगे। तो लगभग हमारा कहने का मतलब यही है कि आप तैयारी को अपने अच्छे से करें। और सैलरी देखिए, हमारा मोटिवेशन रहता है कि हमें इतना पैसा मिलेगा, फिर घर पे थोड़ा सा आपका ऐसे अपना सहायता कर पाएंगे पिताजी। जैसे कि हम लोग कांस्टेबल की नौकरी, इस बैकग्राउंड खराब रहता है तभी नौकरी करते हैं, मतलब कि थोड़ा लोअर फैमिली से आते हैं। तो अब सोचते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए। अब सोचिए कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और अगले साल सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये महीने पर मंथ मिलने लगेंगे ट्रेनिंग के बाद। तो कितनी अच्छी बात रहेगी, आप घर को थोड़ा हेल्प कर पाएंगे। तो देखिए ये सब तो सैलरी वगैरह तो मिलता रहेगा, लेकिन आप तैयारी तो पहले करिए। क्योंकि दिल्ली पुलिस में देखिए फॉर्म तो पड़ेंगे 40 लाख, और वैकेंसी आनी है वहीं आपका 5-6 हज़ार। अभी तो एसएससी का रिप्लाई भी नहीं आया कि मतलब वहीं बता रहे कोई 2300 2400, कभी कोई कहता है 4,000 आएगा, कोई कहता है 5,000 आएगा। वो देखिए आप अपनी तैयारी करें। मान लीजिए 2,000 सीट भी आ रही है तो आप उसमें फाइट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कितनी वैकेंसी आएगी कितनी नहीं आएगी। लेकिन जब वो वैकेंसी के बारे में बताया गया था कि 42,000 के आसपास खाली है, तो वो उतना तो देंगे नहीं। आपको भी पता है कि 42,000 तो आती नहीं, क्योंकि यूपी बड़ा इतना स्टेट तो है नहीं, दिल्ली छोटी सी स्टेट है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी बना के रखें, जितनी भी पोस्ट आती है उसी में आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतनी ही सिलेक्शन होनी है, और बाकी सबको तो घर ही बैठना है या फिर दूसरी जॉब करना है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करें। और 4 ही सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर। तो अपनी तैयारी को बना के रखिए। और मैंने कैसे तैयारी किया था उसका भी पहले वीडियो बनाया हूँ। और आप अपने जैसे तैयारी को धीरे धीरे करते रहें और कोशिश करें कि वैकेंसी आने तक, जैसे 2 सितंबर तक वैकेंसी आएगा, 2 सितंबर की। तो आप वहाँ तक अपनी इतना कोशिश करें कि सिलेबस कंप्लीट करके रख लें। जब आप वहाँ तक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे सितंबर में, तो अक्टूबर नवंबर आपके पास कम से कम 2 से ढाई महीने केवल प्रैक्टिस के लिए चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं करेंगे तो फिर आपका स्कोर नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो स्कोर भी आएगा और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेंगे। अगर जब एक बार आप
पेपर अच्छे से कर लेते हैं, स्कोर अच्छा आ जाता है, तो बस आपको फिजिकल करना है। अगर फिजिकल वगैरह कमजोर है तो मैंने पहले भी बताया था वीडियो में। और जैसे कुछ भाई पूछते रहते हैं कि फिजिकल वगैरह के बारे में बताइए, तो चलिए मैं किसी वीडियो में बना दूंगा। इसमें तो जैसे बताना था कि आप पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, और थोड़ा सा आप अपने घर पे हेल्प कर पाए, तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि आपको भी पता है जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो सैलरी ठीक ठाक हो जाएगी, और अपने जब सैलरी आएगा तो घर पे थोड़ी सी अपने हेल्प भी कर पाएंगे, और बेरोजगार भी नहीं रहेंगे। जब हमें नौकरी मिल जाएगी तो किसी का सुनना उनना नहीं पड़ेगा कि अभी बेरोजगार है, कब तक पढ़ेगा, क्या करेगा, तो वो होगा कि नहीं होगा। तो तैयारी अच्छे से करें। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।